कि पाकिस्तान में महाभारत पे फ़िल्म बनाई जाए। सर, आप महाभारत पे बना लें, आप को रोक कौन रहा है? लेकिन मसला ये है कि महाभारत पे फ़िल्म बनाने के लिए आपको करोड़ों का, अरबों का बजट चाहिए। उसके लिए आईएमएफ से आपको पैकेज लेना पड़ेगा, महाभारत पे फ़िल्म बनाने के लिए। भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो है एक बहुत लंबे डायलॉग हैं 700 नहीं तो फिर हम अगर ड्रामा इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो हम कंटेंट कहां से बनाएंगे? हमारे पास वो दिमाग नहीं बचे जो आज से 30, 40, 50 साल पहले हुआ करते थे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करेगा से भारत ने पाकिस्तान के हीरा मंडी पे नेटफ्लिक्स की एक टीवी सीरीज बनाई है जिसे संजय लीला भंसाली ने बनाया है। तो पाकिस्तानी मीडिया इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि उनके मुताबिक भारत ने हीरा मंडी को गलत तरीके से दिखाया है और पाकिस्तान के कुछ एक्टर्स ने ये कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान की चीज़ों पे नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बना सकता है तो हम भी महाभारत पे वेब सीरीज या टीवी शो बनाएंगे। तो इस पे कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं है और महाभारत जैसी सीरीज पाकिस्तान बनाएगा तो महाभारत बनाने के लिए पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्जा लेना होगा। ये इतनी बड़ी एक सीरीज है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है तो इसे आप पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो है एक बहुत लंबे डायलॉग हैं 700 के करीब इनके श्लोक हैं। और हर श्लोक, क्योंकि मैंने भी जितना इसको पढ़ा है सुना है, आपको जो है एम्पावर करेगा, आपको जिंदगी को अच्छे तरीका बताएगा। कि जो उष्णा शाह है, मेरा ख्याल है, या कुछ और जो है, जो भी नाम नहीं लेते, जो भी कह रहे हैं ऐसे बात, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है ये ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान में महाभारत पे फ़िल्म बनाई जाए। सर, आप महाभारत पे बना लें, आप को रोक कौन रहा है? लेकिन मसला ये है कि महाभारत पे फ़िल्म बनाने के लिए आपको करोड़ों का, अरबों का बजट चाहिए। उसके लिए आईएमएफ से आपको पैकेज लेना पड़ेगा, महाभारत पे फ़िल्म बनाने के लिए। महाभारत पे आप फ़िल्म बना सकते हैं, मुझे ये बताएं? है नहीं? संजय लीला भंसाली ने भी अभी तक महाभारत पे मेरा ख्याल है नहीं बनाई। तो सोचिए आप कि उसके ऊपर फ़िल्म बनाने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए और आप मुँह उठा के कह रहे हैं कि ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में महाभारत पे फ़िल्म बन जाए, वैसे ही संजय लीला भंसाली ने जो है ये मूवी बना दी है इसके ऊपर हीरा मंडी पे। मतलब क्या इसका कोई है नहीं ताल्लुक और आपके पास इतना है रुपया? बल्कि ये जो लोग इसकी बदतारीफ़ी कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो आप लोगों को बुलाकर कहाँ से ज़मीन से आसमान पर बिठा देते हैं। और मुझे हैरत हो रही है कि वैसे जिन कई एक लोगों ने इस तरह के जो लिखा है ना, तो उनको तो वैसे ज़हन में ये वाली बातें आना भी बड़ा मुश्किल है। ये ज़रा वो वाली बातें ना, पता नहीं उनको किसने कहा, ये किसने बताया कि ये लिखने को। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं, ये मेरा ख़्याल है कि ये सही बात इसलिए नहीं है कि जो कल्चर होता है, वो जो इंडिया और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, कंबाइन हिस्ट्री है। वो जो हिस्ट्री है, वो उनकी भी वो है, आपकी भी वो है, जो आज़ादी से पहले की, ठीक है जी, 1947 से पहले की जो हिस्ट्री है ब्रिटिश राज, उस पे अगर आपका हक है तो उस पे उनका भी हक है। तालीम के ऊपर वो तवज्जो नहीं दी। हम पढ़ते नहीं हैं, हम सीखते नहीं हैं, ना हम तारीख पढ़ते हैं, ना हम साइंस पढ़ते हैं, ना हम लिटरेचर पढ़ते हैं। इसमें तो कोई अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम अगर ड्रामा इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो हम कंटेंट कहां से बनाएंगे? हमारे पास वो दिमाग नहीं बचे जो आज से 30, 40, 50 साल पहले हुआ करते थे कि जिन कासिम जलाली साहब हुए, असगर नदीम सैयद साहब हुए, इस तरह बानो कुदसिया साहिबा थी, अशफाक अहमद साहब थे, जो तालीम के मैदान में सबसे आगे हुआ करते थे। अगर तालीम नहीं होगी तो फिर इस किस्म के जवाबात दिए जाएंगे ना बैठ करके टीवी चैनल्स के ऊपर कि जी हमारे कंटेंट में बेहूदगी नहीं होती, हमारे कंटेंट में जनाब गंदे गंदे सीन नहीं होते इसलिए नेटफ्लिक्स नहीं लेती। ये ऐसी बातें नहीं है। बात ये है कि हमारे पास कंटेंट ही नहीं है, हमारे पास कोई मौजू ही नहीं है, हम पढ़ते नहीं है, हम रिसर्च नहीं करते, हम उन आंखों से नहीं देखते कि जो एक माशरे को सुधारने की आंखें हैं। देखिए, फर्क सिर्फ इतना है कि या अगर आपको माशरे को सुधारने की जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि आप एक चैनल के ओनर हैं, आप एक टेलीविजन एक्टर हैं, आप एक लीडर हैं, आप एक सियासतदान हैं, तो फिर आपकी सोच भी वैसी होनी चाहिए। आप तालीम हासिल करें, आप रिसर्च करें, आप पढ़ें। और फिर उसके बाद आपने शुभ उनके पास क्या है, क्योंकि मेजॉरिटी पढ़ है, जाहिल है। आपने देखें शुभ वो जो आप अब वो फूंकों के साथ आपके कैंसर का इलाज कर रहे हैं।
फूंकों के साथ वो बाईपास सर्जरी कर रहा है बंदा। दूसरा एक बंदा जेल के अंदर है जिसको एक औरत ने कहा है तुम आओ भाई, 5 बच्चों की माँ हूं, तुम मुझसे शादी करो, तुम वजीर आजम बन जाओगे। वो उसके साथ शादी कर ली उसने, फिर जिन्नात के जरिए 3.5 साल उसने चलाया। तो मुझे लॉलीवुड नाम से भी थोड़ी प्रॉब्लम है, एटलीस्ट कि लॉलीवुड नहीं होना चाहिए, बॉलीवुड हॉलीवुड से कोई कंपैरिजन नहीं है लॉलीवुड का, कोई और नाम रख लो भाई, ये नाम नहीं ठीक। देखिए असल टाइटल है पाकिस्तानी सिनेमा। लॉलीवुड जैसे आपके पास रीजनल सिनेमाज होते हैं, है ना, आपके पास टॉलीवुड होता है, आपका कॉलीवुड होता है इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया का एक अलग नाम है, सही है, कैलकाटा के सिनेमा के अलग नाम है, सही है, आपके पास बॉलीवुड हिंदी लैंग्वेज सिनेमा है, सही। वैसे लॉलीवुड का टर्म 70 से आया, 70 से पहले ये टर्म नहीं था। अच्छा। और वो भी सिर्फ इस वजह से था क्योंकि कराची की इंडस्ट्री बैठना शुरू हो गई थी, रीजनल सिनेमा जो छोटे बजट की फिल्म थी 10 लाख रुपए की, वो 30 से 40-50 लाख रुपए कमा रही थी, सही। तो अचानक लॉजिस्टिकली एंड बिजनेस वाइज दैट मेड सेंस। तो अचानक जब आपके पास उर्दू लैंग्वेज सिनेमा बैठा, रीजनल पंजाबी लैंग्वेज सिनेमा उठा, और आज तक पंजाबी लैंग्वेज सिनेमा ज़्यादा कमाता है उर्दू से। आपके पास कराची में जितनी स्क्रीन्स होंगी मुश्किल से 10-12, टोटल पाकिस्तान में 150 के करीब, 150 से कम स्क्रीन अब बची हैं, बहुत सारी बंद हो गई हैं जी। उसमें से भी 51 स्क्रीन सिर्फ लाहौर है। अच्छा। 51 स्क्रीन लाहौर में। तो इसका मतलब है कि जब आप उस मार्केट के लिए कुछ बनाओगे तो काम करेगा। तो लॉलीवुड का टर्म वहीं से आया। वहाँ भी 2 तरह की स्क्रीन्स हैं, एक बहुत लो बजट की आज भी फिल्में बन रही हैं पंजाबी की, और एक अच्छे सिनेमाज जो हैं मल्टीप्लेक्स, वो भी। तो वो दोनों तरह के सिनेमाज भी चल रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ एक साइड पे सिनेमाज चल रहे हैं, ये भी एक बड़ा फ़र्क है कि एक साइड पे 1000 रुपये का टिकट है, दूसरी साइड में 300 वाला सिनेमा भी बंद हो गया ना, वही वाला पुराना, बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल। वो तो ये भी एक मेरा ख्याल है फैक्टर है कि वहाँ भी फिल्म नहीं लग सकती। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तानी जब गुस्से में होते हैं तो ऐसी बहकी चीज़ें बोलते हैं, उन्हें ठंडा होने में 3-4 दिन लगते हैं, फिर वो ठंडे हो जाते हैं और फिर दूसरी चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो अभी जिन्होंने कहा है कि वो महाभारत पे वेब सीरीज बनाएंगे, तो वो इसी दौरे में कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कि ये सीरीज बनाने में कितना पैसा लगेगा, और पाकिस्तान जैसे देश में किसी और धर्म के सीरीज के ऊपर ऐसी चीज़ें नहीं बन सकती क्योंकि फिर इनके ऊपर फतवा लग जाएगा। तो पाकिस्तानी एक्टर्स ने ये सब जो कहा है ये गुस्से में कहा है, इसीलिए ये ऐसी बहकी चीज़ें कह रहे हैं। पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं है, ऐसी वेब सीरीज बनाने का पैसा कहाँ से आएगा? पाकिस्तान में फिल्में नहीं बनती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो पाकिस्तानी एक्टर्स का ये रोना धोना कुछ दिनों तक चलेगा और फिर वो शांत हो जाएंगे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री उठ नहीं पा रही। कई बार खबर आती कि ये उठ गई है, पर ये उठती नहीं, ये लेटी रहती है। तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर वो 10 साल में नहीं उठी तो अब क्या उठेगी? तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में फिल्म या ड्रामे भी अब नहीं देखे जाते। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।